चर्चा आप करेंगे 1970 के बाद का डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कोस्ट पुश इन्फ्लेशन पर फोकस करने का काम करेंगे। आपने देखा ना अभी 1970 से पहले का डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, तो 1970 के शुरुआती दौर में अर्थव्यवस्था के मुद्रावादी स्कूल के उदय के बाद महंगाई की मुद्रावादी व्याख्या उपलब्ध कराई गई, है ना। तो आप देखोगे मुद्रावादी 1945 के बाद कीन्स के मांग प्रबंधन के विरोध के बाद विकसित हुआ था और मांग जनित मुद्रास्फीति जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अधिक चलन की वजह से की गई थी। मुद्रा में अधिक चलन की वजह से मांग जनित मुद्रास्फीति की गई थी। मांग जनित महंगाई, मांग आधारित मुद्रास्फीति मुद्रावादियों के लिए उपभोक्ता के पास उत्पादन के बोले तो प्रोडक्शन के लेवल के समान रहने के दौरान अधिक क्रय शक्ति आने की वजह से शुरू हुई। जाहिर सी बात है ना, अगर परचेजिंग पावर अगर बढ़ रहा है इसका मतलब कि आप देखोगे वहाँ पर डिमांड बढ़ रहा है, लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। नहीं तो देखो कहा जा रहा है ऐसा माइक्रो स्तर पर वेतन के बढ़ने, जाहिर सी बात है आप देखोगे दुर्गा पूजा में बोनस 19 लोगों को मिलते हैं, इसका मतलब सोचिए कि परचेजिंग पावर उसका बढ़ा। और वहाँ पर आप देखोगे तो नहीं तो आप देखो अब देखिए लोगों के पास जब पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग खरीदना कम या नहीं करेंगे, पसंद करेंगे नहीं जी। तो कहा जा रहा है कि ऐसा माइक्रो स्तर पर वेतन के बढ़ने और मैक्रो स्तर पर डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से देखने को मिलता है। नहीं अच्छा, ये विशिष्ट रूप से बिना उत्पादन या आपूर्ति का स्तर समानुपात में बढ़ाए हुए अतिरिक्त मुद्रा लोगों के हाथ में देने का मामला है, चाहे अतिरिक्त नोट छापकर या सार्वजनिक उधारी के जरिए। जैसे रुपया बहुत ज़्यादा है लेकिन खरीदने के लिए चीज़ें कम, तो ये मांग जनित मुद्रास्फीति का मुख्य स्रोत है। आपके पास बहुत ज़्यादा है लेकिन खरीदने के लिए चीज़ें कम है। ठीक है, तो नेक्स्ट जी आप देखोगे मुद्रावादियों का मानना है कि स्वस्थ अर्थव्यवस्था में तय स्तर के उत्पादन के लिए तय स्तर की मुद्रा की आपूर्ति जरूरी है। उत्पादन के उसी स्तर पर रुपयों की अतिरिक्त आपूर्ति की वजह से मुद्रास्फीति होती है। नहीं जी, रुपयों की अगर अतिरिक्त आपूर्ति हो गई तो मुद्रास्फीति देखने को मिल रही है। 100 रुपये वाला चीज़ 200 रुपये में बिक रहे हैं। नहीं तो हर कंडीशन पर फोकस करना है। पहला कंडीशन क्या कि आपके पास पैसे ही नहीं है, तो जो आप 1 किलो लेते हैं आधा किलो लोगे, तो वहाँ पर वस्तु का दाम क्यों बढ़ा? क्योंकि सप्लाई ही कम है। अगर डिमांड है बढ़ी, लेकिन डिमांड कम होने से भी आप देखोगे उस वस्तु का सेवाओं का कीमत कम हो। नहीं अब प्लेन से कहीं जाना घूमने के लिए 6 महीना पहले ही टिकट बुक कर लीजिए और 6 दिन और 1 घंटा पहले बुक कीजिए, वही सीट होगा। लेकिन बताइए क्या वहाँ पर डिमांड और सप्लाई दिखा या नहीं दिखा? बोलिए। अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति दबाव की स्थिति को काबू में रखने के लिए उन्होंने समुचित मौद्रिक नीति, ब्याज दर, नोटों की छपाई, सार्वजनिक उधारी आदि सब सुझाई। मतलब समुचित मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या क्या फोकस किया जाए, उन्होंने समुचित मौद्रिक नीति का सुझाया, जैसे मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दर, नोटों की छपाई, सार्वजनिक उधारी आदि। मुद्रावादियों ने मुद्रास्फीति को लेकर कीन्स के सिद्धांतों को खारिज कर दिया। मुद्रावादियों ने मुद्रास्फीति को लेकर कीन्स के सिद्धांतों को खारिज कर दिया।